नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान, पेपर लीक पर नया कानून बनेगा। पटना में प्रदर्शन तोड़फोड़ के मामले में कई लोग गिरफ्तार। आज से बिहार जमीन पर नया कानून बना, किसानों के खातों में आएंगे रुपये। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आज की पहली खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चिट्ठी पोस्ट की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक के लिए उन्हें दोषी बताकर जंतर मंतर पर 36 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आंदोलनकारियों का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में वह नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने पोस्ट में लेटर जारी करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी। मुजफ्फरपुर में फेसबुक, इंस्टा 3 दिन बंद, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। मुजफ्फरपुर में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से जारी आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित करीब 24 सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग सेवाओं पर रोक रहेगी। बिहार में नए राशन कार्ड के लिए कौन कर सकता है आवेदन और कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी? सरकार ने जारी की नई डेडलाइन। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का नाम छूट गया है तो आपके लिए राहत की खबर है। बिहार सरकार ने ऐसे जरूरतमंद लोगों से 5 अगस्त तक आवेदन करने की अपील की है। इस अभियान का लाभ श्रमिकों, स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों, रेहड़ी पटरी वेंडर चलाने वालों और अन्य पात्र परिवारों को मिलेगा। सम्राट सरकार के 100 दिन रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में विकास और जन कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर 11,464 करोड़ की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, परिवहन और सुशासन से जुड़ी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। बिहार के 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बिजली गिरने की भी आशंका है। 22 जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार। महाराष्ट्र टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता को भिवंडी पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। उसे पुणे एयरपोर्ट लाया गया है, जहां से उसे भिवंडी ले जाया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने बिहार एसटीएफ की मदद से मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता को पटना के उगमकुआं स्थित किराए के फ्लैट से गिरफ्तार किया था। सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। श्रावणी मेले के दौरान होने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने कई श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। सबसे अहम फैसला यह है कि साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस अब सावन के दौरान प्रत्येक रविवार श्रावणी मेला स्पेशल के रूप में चलेगी। सुपौल में 132 टीबी मरीजों को मिला फूड बास्केट। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान को गति देने के उद्देश्य से शनिवार को सदर अस्पताल सुपौल में 132 टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी सावन कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर बाबू साहब जाने संयुक्त रूप से मरीजों को फूड बास्केट किट प्रदान की। बिहार के सब्जी बेचने वाले के फैन हुए मोदी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुष हेवीवेट वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नालंदा जिले के रहने वाले 28 साल के झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम की बेस्ट लिफ्ट के साथ 130.9 अंक हासिल किए। दरभंगा प्रदर्शन मामले में डिप्टी मेयर नाजिया हसन पर एफआईआर। दरभंगा में गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और कानून व्यवस्था भंग होने के मामले में नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लहेरियासराय थाना कांड संख्या 428/26 में उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कटिहार गंगा किनारे बसे 200 परिवारों को कटाव का खतरा। कटिहार के मनिहारी प्रखंड की धुरियाही पंचायत में गंगा नदी का कटाव लगातार तेज हो रहा है, जिससे वार्ड संख्या 3, 4, 5 और 6 के अस्तित्व पर गंभीर संकट आ गया है। पिछले लगभग 3 वर्षों से ग्रामीण गंगा कटाव की त्रासदी झेल रहे हैं। कटाव की तीव्र गति के कारण कई परिवारों के सामने अपने घर और जमीन बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पटना
सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते आईजी जितेंद्र राणा। बिहार बंद के दौरान पटना में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईजी जितेंद्र राणा खुद सड़क पर उतर गए हैं। उन्होंने संवेदनशील इलाकों का जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। पुलिस अधिकारियों और जवानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आंदोलन के बीच स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजाम खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर कांग्रेस सांसद ने क्यों खरीदी जमीन? हमसे कहा गया था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, फैक्ट्री लगेगी, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, गांव के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसी भरोसे पर हम किसानों ने 12 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 95 एकड़ जमीन बेच दी। अब पता चल रहा है कि यहाँ आर्मी स्टेशन बनने वाला है। सेना के अधिकारी यहाँ विजिट कर रहे हैं। ये कहना है किशनगंज के भेलागुड़ी गाँव के किसान मुजफ्फर आलम का, जिन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और उनके रिश्तेदारों को जमीन बेची है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं के पास होने के कारण यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से यहाँ सेना का नया स्टेशन बनाए जाने का ऐलान किया गया है। बांका में 2824 लीटर विदेशी शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। बांका में श्रावणी मेला के दौरान अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर शुक्रवार शाम बिहार झारखंड सीमा स्थित अंतर्राज्यीय भलजोर चेक पोस्ट पर सघन वाहन जाँच के दौरान 2824.20 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गयी। किशनगंज में 31 जुलाई तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू। किशनगंज जिला प्रशासन ने 25 जुलाई को प्रस्तावित राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। यह प्रदर्शन नीट पेपर लीक और पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों द्वारा बुलाया गया है। यह विशेष सुरक्षा व्यवस्था आदेश जारी होने की तिथि से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। औरंगाबाद में 26 जुलाई तक स्कूल रहेगा बंद। खगड़िया और दरभंगा में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर में 26 जुलाई तक इंटरनेट सेवा और औरंगाबाद में 26 जुलाई तक सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान और इंटरनेट सेवा बंद किया गया है। कटिहार में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक युवक अरेस्ट। कटिहार पुलिस के अनुसार 23 जुलाई की रात बरारी थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि बलुआ से कलिकापुर जाने वाली सड़क पर सुजापुर चौक से कुछ दूरी पर बांसभिट्ठी के पास एक टीन के मकान में अवैध गन फैक्ट्री चलाई जा रही है। शिवहर में 7 संवेदनशील पॉइंटों पर मजिस्ट्रेट तैनात। शिवहर नीट परीक्षा से संबंधित कथित पेपर लीक और अनियमितता के विरोध में देश भर में चल रहे आंदोलन के बीच शिवहर में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को प्रदर्शन की गतिविधियों और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे पोस्ट को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया है। किशनगंज में वन स्टॉप सेंटर प्रशासक से मारपीट, कपड़े फाड़े। किशनगंज में वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन की केंद्र प्रशासक रोशनी प्रवीण पर जानलेवा हमला, मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। यह घटना 23 जुलाई की सुबह करीब 8:30 बजे सदर थाना क्षेत्र स्थित उनके घर पर हुई। पीड़िता के आवेदन पर सदर थाना पुलिस ने 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सरकार ने की जनगणना और राजस्व गांवों के आधार पर परिसीमन करने की घोषणा। पंचायत चुनाव 2026 की चल रही तैयारियों के बीच बिहार सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना और राजस्व गांवों के आधार पर परिसीमन करने की घोषणा की है, जिससे चुनाव से पूर्व जिले की पंचायतों की रूपरेखा बदल सकती है। वर्तमान समय में जिले में 88 पंचायतें हैं। ये संख्या भी कम से कम 1.5 गुना बढ़ सकती है। बिहार के सबसे आधुनिक पुल का नाम होगा दिनकर सेतु। बिहार विधानसभा में तेघड़ा के विधायक रजनीश कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया। इस संकल्प के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि सिमरिया में गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का नाम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के सम्मान में राष्ट्र कवि दिनकर सेतु रखने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी जाए। बांका में डीएमएसपी ने दिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश। बांका में जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अमितेश
नितेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने, अवैध अतिक्रमण हटाने और अवैध पार्किंग पर नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बिहार शरीफ में जल जमाव बाढ़ से मिलेगी राहत। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बिहार शरीफ के विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने अपने क्षेत्र की गंभीर बाढ़, जल जमाव और विकास से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को सदन में जोर शोर से उठाया। उन्होंने पंचाने नदी की गाद सफाई और कोसुक रिवर फ्रंट परियोजना के विस्तार की मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। मुंगेर के भैंसादाह जंगल से 6 केन बम मिले। मुंगेर के लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र स्थित भैंसादाह जंगल में शुक्रवार को एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया। इस दौरान 6 केन बम, नक्सली साहित्य और 2 नक्सली वर्दी बरामद की गई। बरामदगी के बाद पूरे जंगल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत 44 को लोन डिसबर्समेंट। अररिया जिले के समाहरणालय परिसर स्थित परमाण सभागार में शुक्रवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आरण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में 44 लाभुकों को आरण डिसबर्समेंट और स्वीकृति पत्र सौंपे गए। गैस कटर से एटीएम काटा, स्प्रे कर धुंधला किया कमरा। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम में गुरुवार को शातिर बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश अपने साथ गैस कटर लेकर पहुंचे और एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखे 3.77 लाख रुपए निकाल लिए। नितिन नवीन की स्ट्रेटजी को कैसे काट रहे प्रशांत किशोर। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर उपचुनाव जीतने के लिए 4 लेयर वाली स्ट्रेटजी तैयार की। 60 शक्ति केंद्र बनाए, मोहल्ले वाइज जाति देखकर नेताओं की ड्यूटी लगाई। जन सुराज के संयोजक और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर घर घर जाकर नितिन नवीन की स्ट्रेटजी को काट रहे हैं। उन्होंने भी हर बूथ पर 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर तैयार किया है। हर मोहल्ले में बैठक कर रहे हैं। वार्ड पार्षद का चुनाव हारने वाले स्थानीय नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्रों का गुस्सा परिवारों को बता रहे हैं। बेगूसराय में छात्रों का प्रदर्शन, 2500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। बेगूसराय में गुरुवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हंगामे को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद और 2500 अज्ञात के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की पहचान अलग अलग तरीकों से की जा रही है। नए सुपर स्पेशियलिटी भवन का सीएम करेंगे उद्घाटन। पटना के शास्त्री नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का नया सुपर स्पेशियलिटी भवन आज से शुरू होगा। 225 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस 6 मंजिला अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। नेपाल राष्ट्र बैंक ने बदला नियम। नेपाल में अब 200 और 500 के भारतीय नोट ले जा सकेंगे। नेपाल में भारतीय पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और घटते पर्यटकों की चिंता के बीच नेपाल सरकार ने भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत दी है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने शुक्रवार से भारतीयों को नेपाल में 200 और 500 रुपए के भारतीय नोट रखने और ले जाने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में बैंक ने आधिकारिक सूचना जारी करते हुए 25,000 रुपए तक 200 और 500 रुपए के भारतीय नोट नेपाल ले जाने की मंजूरी दी है। भरत के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री, कहां न्याय मिलेगा। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को पटना में भरत के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने भावुक परिजनों को ढांढस बंधाया और साफ कहा कि सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति जारी। बिहार के सरकारी स्कूलों में वर्षों से एक ही जगह जमे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नई तबादला नीति जारी कर दी है। अब किसी भी स्कूल में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि एक ही स्कूल में लंबे समय से जमे शिक्षकों को अब वहां से हटना ही होगा।
गया जंक्शन पर बिहार बंद का असर, 5 रेल खंडों पर आरपीएफ जवान तैनात। बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए गया जंक्शन सहित आसपास के रेल खंडों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना और रेल परिचालन में बाधा को रोकने के लिए आरपीएफ तथा जीआरपी की ओर से विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर गया कोडरमा, गया पटना, गया किऊल, गया मानपुर और गया डीडीयू रेलखंड पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। नवादा में 1700 पुलिसकर्मी तैनात। ड्रोन से मॉनिटरिंग। नवादा जिले में छात्र जुलूस और संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। जिलाधिकारी रवि प्रकाश और एसपी अभिनव कुमार के निर्देशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के 40 महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 1700 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अगर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो अंगूठा लगा दीजिए। भागलपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। शहर में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर विरोध रैली निकाली और परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सरकारी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पथराव में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। बिहार बंद सीवान में 10 राउंड सीधी फायरिंग। नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाया गया बिहार बंद अब हिंसक होता जा रहा है। सीवान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की, पुलिस पर हमला किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे गए। 10 राउंड से ज्यादा सीधी फायरिंग हुई है। प्रदर्शनकारी की पत्थर से सीवान एसपी पूरन झा के हाथ में चोट लगी है। हर जिले में एक उद्योग, 5 लाख करोड़ निवेश और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर शनिवार को राजधानी पटना में राज्य स्तरीय विकास उत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीआईटी मेसरा पटना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और राज्य के विकास का रोड मैप प्रस्तुत करते हुए उद्योग, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि और निवेश से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। चंपारण मीट की ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी जीविका दीदियां। सरकार जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर पहल कर रही है। इसी क्रम में विधान परिषद में भोजनावकाश के उपरांत गुरुवार को ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने सदन को बताया कि अब जीविका दीदियां चंपारण मीट की ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी। सरकार पहाड़ी जिलों विशेषकर पश्चिमी चंपारण जिले में बकरी पालन को बढ़ावा देने पर बल देगी। एक फोन कॉल और खाली हो जाएगा बैंक खाता। साइबर अपराधियों ने लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने के लिए नए और बेहद शातिर तरीके अपनाना शुरू कर दिया है। इन दिनों 2 नए ट्रेंड्स के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले तरीके में साइबर जालसाज किसी नामी कुरियर कंपनी का प्रतिनिधि बनकर लोगों को फोन कर रहे हैं। मोकामा में सिग्नल वायर टूटने से 1 घंटे रुकी वंदे भारत ट्रेन। हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस मोकामा के पास सिग्नल वायर टूटने से औंता हाल्ट पर करीब 1 घंटे तक रुकी रही, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। जमुई, भागलपुर, गया और औरंगाबाद में खनिज की संभावनाएं। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बिहार के औद्योगिक विकास में कोयला और खनिज क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जमुई, भागलपुर, गया और औरंगाबाद में खनिज की संभावनाएं हैं, जहां उद्यमियों को छोटे कोल ब्लॉक मिलेंगे। सूरजापुरी मुसलमानों को ईबीसी की लिस्ट में शामिल करने के लिए होगा सर्वे। भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह ने सूरजापुरी मुसलमान को अति पिछड़ा वर्ग की सूची में लाने के लिए सर्वेक्षण करने का आश्वासन दिया है। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को गोपाल अग्रवाल के गैर सरकारी संकल्प पर सरकार की ओर से मंत्री ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नए सर्किल रेट ने बदली बिहार की तस्वीर। संपत्ति की रजिस्ट्री घटी। नए सर्किल रेट लागू होने के बाद बिहार में संपत्ति पंजीकरण घटने के बावजूद सरकार का राजस्व 131 करोड़ रुपए बढ़ गया है। एक महीने में 1.81 लाख संपत्तियों के निबंधन से 919 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जबकि पिछले साल अधिक पंजीकरण पर कम आई हुई थी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।